हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्पीड। अच्छा, स्पीड के इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्पीड कहते किसको है। मैं आपके लिए दो ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स लेकर आया हूं जिसकी मदद से हम स्पीड के क्वेश्चन, चाहे वो जेई में आए चाहे वो नीट में आए, हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक। सो लुक एट दिस के स्पीड कहते किसको है कि जब हमारे पास एक गिवन डिस्टेंस दी होती है और कोई पार्टिकल, मान लेते हैं हमारे पास ए से बी तक एक पथ दिया हुआ है, एक पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर बी तक पहुंचेगा तो ये टोटल ए बी पथ को कवर करेगा, यानी कि ए बी डिस्टेंस को कवर करेगा। इसी को बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है कि दिए गए टाइम में एक पार्टिकल द्वारा ट्रैवल किया गया कुल पथ ही क्या कहलाता है, हमारा क्या नाम है, चाल कहलाता है, यानी कि स्पीड कहलाता है। इसी को हम कहते हैं स्पीड चाल कहते हैं। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन तो यही है जो हमने 9th क्लास से पढ़ते हैं, हमारे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब नई चीज़ क्या है, पढ़ने लायक इसमें चीज़ क्या है? एक्चुअल में पढ़ने लायक चीज़ यहाँ पर यह है कि इसका जो यूनिट होता है, और मैं इसको v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड होगा। और मैं v से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्चुअल में जगह जगह जब भी हम कभी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जब भी आप कभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको वेग दिया होता है मीटर पर सेकंड में। और सबसे अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूँ, वेग यानी कि वेलोसिटी एंड स्पीड, दे बोथ हैव अ सेम यूनिट। कैसे? उन दोनों के सेम यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसलिए बच्चों को पहचानने में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम स्पीड को भी किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो स्पीड को आप s इक्वल्स टू d अपॉन t भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी। इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा माने तो आप v से डिनोट करें, इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी ईजी रहेगा और ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीड्स की। टाइप ऑफ स्पीड्स क्या होते हैं, यानी सबसे पहले आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स एक समान चाल। एक समान चाल कहते हैं किसको, कि एक दिए गए टाइम इंटरवल में, ठीक है, यानी कि आपको एक टाइम इंटरवल दिया होगा, जस्ट लाइक एक पथ ले लेते हैं हम, बहुत बड़ा पथ ले लेते हैं। यहां से हम चले गए, ए से बी पथ लिया हमने, ये सी लिया, ये डी हो गया। ए से सी पॉइंट तक पहुंचने में मान लेते हैं हमारी जो इसमें है ना, जो रेशियो का पार्ट काम करता है, कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखिएगा। आप ये मान लेते हैं कि ये ए से सी का टोटल पथ है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का पथ हमें तय करने में लग रहा है 30 मिनट, ठीक है। हमें 2 किलोमीटर तय करने में कितना लगा? 30। डिस्टेंस ही 2 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग रहा है? 30, ठीक है। जब डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी, अब सी के डी के बीच में मान लेते हैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो टाइम लग रहा है 60 मिनट। अब यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, तो टाइम लग रहा है 120 मिनट। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि जब जैसे जैसे टाइम इंटरवल इक्वली चेंज होता जाएगा, मतलब जैसे देखिए आप टाइम इंटरवल डबल होता जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या होगी? डबल हो रही है। यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो समान समय अंतराल में समान दूरी को ही क्या कहा जाता है? एक समान चाल कहा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। एंड द यूनिफॉर्म स्पीड इज, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है वो 2 किलोमीटर पर आवर आपको बोल रहा है 30 मिनट में, तो 4 किलोमीटर कितनी देर में कर रहा है? 60 मिनट में, और 8 किलोमीटर तय कर रहा है 120 मिनट में। इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसके रेस्पेक्ट में स्पीड भी बढ़ती, सॉरी उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस भी इक्वली होगी। मतलब टाइम 2 किलोमीटर में 30 मिनट लग रहे हैं, फिर डबल हो गया टाइम, सॉरी डिस्टेंस डबल हुई तो टाइम भी क्या हो गया? डबल हो गया। डिस्टेंस डबल हुई तो टाइम भी क्या हो गया? डबल हो गया। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस जब चेंज होगी वो भी इक्वली, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैंने थोड़ा लेंथी वे में समझा दिया आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चलो वो डिस्कस करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान चाल। अच्छा, असमान चाल मतलब आपको एक फिक्स डिस्टेंस दी होगी, जैसे मान लेते हैं ए से बी हमें 10 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन आप अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग काम कर रहे हो। मतलब आप पहले यहाँ तक 2 किलोमीटर पहुँचे,
आप 2 किलोमीटर पहुँचे कितना 60 मिनट में, ठीक है। वापस आप 2 किलोमीटर गए, लेकिन इस बार आपको टाइम लगा तो कम से कम 30 मिनट। वापस आप 2 किलोमीटर और तय किया, ठीक है, ऐसे समय चेक करता जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर तय किया, ठीक है, आपको टाइम लग रहा है लगभग 40 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये टाइम फिक्स रेशियो में नहीं चेंज हो रहा। पहले 60 था, फिर 30 हुआ, अब क्या हो गया 40 हो गया। मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम रहेगी। मीन्स दैट ये जो 10 किलोमीटर का पथ है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 10 किलोमीटर का ही रहेगा। चेंज क्या होगा, हमेशा आपका टाइम चेंज होगा। इसका मतलब वो स्पीड जिसके अंदर डिस्टेंस तो क्या रहे, हमेशा सेम रहे, लेकिन उस डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग टाइम लगता है। मैं इसको आपको एक छोटा सा तरीके से समझाऊँ। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, यहाँ से मैं जोधपुर के अंदर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ से जो मेन जो मार्केट पड़ता है वो 3 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। जो 3 किलोमीटर का मार्केट है, अच्छा तो मुझे 3 किलोमीटर पहुँचने में लगभग, अगर मैं ऐसे घूम के जाऊँगा, अच्छा मेरे घर से मार्केट की डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। मार्केट की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, सॉरी 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर रहेगी। अब मैं ऐसे जाऊंगा, पहले गली से बाहर निकलूंगा, फिर ऐसे नीचे उतरूंगा, फिर वापस जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। कवर तो मैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग जगह से होके जा रहा हूँ। यानी कि मुझे बार बार छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है, और उन छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग क्या लग रहा है, मुझे टाइम लग रहा है। इसी को ही मैं कहूँगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हम ज़्यादातर इस्तेमाल लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है, और एवरेज स्पीड इसी से निकलती है। तो इसीलिए एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हिसाब से काम करता है स्टूडेंट्स, के अलग अलग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, एवरेज का फॉर्मूला यही होता है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन तो क्या, मैं भी आपको कुछ एक ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, लेकिन वो ट्रिक्स अप्लाई कैसे होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो ट्रिक अप्लाई कैसे होगी। क्यों? क्योंकि मैं कम से कम आपको उसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अगली वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। इस पूरी जो मैंने थ्योरी आपके सामने इतना सब कुछ किया है, उसका मैं पूरा क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। 10 क्वेश्चन की एक वीडियो, जिसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन स्पीड के ही होंगे, जो कि मैं 2 तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। एक तो क्या नाम है इसका, ट्रिक की मदद से, और एक है लॉन्ग मेथड की मदद से। ओके, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सेम एज अबाउ वेलोसिटी भी होती है, हम वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, 5 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन हम वेलोसिटी के भी डिस्कस कर लेंगे। मैं थोड़ा सा वेलोसिटी भी आपके सामने बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए, ये था हमारा स्पीड का टॉपिक, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसके अंदर एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, एक तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी। एक वो वापस इसको मैं छोटे से कवर कर लूँ, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रैवल हो रही है, तय हो रही है, तो होगा एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे, लेकिन उस तक पहुँचने में टाइम इंटरवल क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। एवरेज स्पीड के बारे में मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, मतलब जितनी भी हमने डिस्टेंस तय की होगी उनको हमें ऐड करना है, और जितना उनको डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा उसका डिवाइड करना, हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो ये था हमारा आज का स्पीड का कॉन्सेप्ट। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, मैंने छोटा ही टॉपिक डिस्कस किया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, और मुझे लगता है आपको डाउट होंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। ये जो थ्योरी है ना, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे, और मैं जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जब मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आपको ये थ्योरी पूरी समझ आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तब हम पूरी तरीके से डिस्कसेबल क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक्स के साथ में करेंगे, तो आप कहोगे यार वाह मज़ा आ गया। तो इसलिए इसको पूरी तरीके से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आज की हमारी तारीख है 26, आपकी अगली वीडियो आ जाएगी 27 को, इसी की जो क्वेश्चन सीरीज आ जाएगी 27 को। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब